हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय नारायण सभी को। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रिलेटरल में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर लिया। इसके पहले जो थ्योरम्स थे उसको भी कंप्लीट कर लिया और अभी हाल ही में इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम कर लिया, क्योंकि इसका बहुत ही यूज है यहाँ पे। जब ये एक्सरसाइज में 8.2 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बिना मिड पॉइंट और उसके कन्वर्स के हम इस एक्सरसाइज को नहीं लगा सकते। इस वजह से इसके पहले हम लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम की जो एक्सरसाइज होती है, जो थ्योरम है, उसको कंप्लीट कर लिया। तो हम एक्सरसाइज देखेंगे 8.2 का पहला क्वेश्चन आपका है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD आपका जो है एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इन विच PQ R एंड S आर मिड पॉइंट्स। PQ R S के मिड पॉइंट्स है, किसके मिड पॉइंट्स है? AB BC CD DA रेस्पेक्टिवली। यानी AB का मिड पॉइंट P, BC का Q, CD का R एंड DA का मिड पॉइंट S है। करना क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे करना है और बता दिया गया AC इज अ डायगोनल, और एक डायगोनल दे दिया गया इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का AC। ओके, फिर कहा गया कि सो दैट, यानी आपको प्रूफ क्या करना है कि SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ AC। यानी जो SR है ये AC के पैरेलल है और AC के हाफ के इक्वल है, ये प्रूफ करना है। सेकंड में क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट्स? PQ इक्वल टू SR, ये प्रूफ करना है कि जो PQ है वो SR के इक्वल है। सेकंड वाले में ये प्रूफ करना है। फिर थर्ड में क्या प्रूफ करना है कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ये जो PQRS है ना, ये वाला, ये एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ करना है। बहुत ही इजी है, कर लेंगे इजी। चलिए सबसे पहले क्या है, गिवन वाला पार्ट आप लिख लीजिए कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया जिसमें PQRS मिड पॉइंट है, AB BC CD DA के एंड AC डायगोनल है। ये पार्ट आप यहाँ पे पूरी चीजें आप लिख लीजिए। ओके, उसके बाद टू प्रूव वाले सेक्शन में स्टूडेंट्स, टू प्रूव आपको क्या क्या करना है, तो तीनों पार्ट आप लिख लीजिए क्या क्या आपको प्रूव करना है। इस वाले सेक्शन में आप शुरू कर लीजिए। चलिए हम बात करते हैं, प्रूविंग की बात करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सिंस हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल की। इन ट्राइंगल DAC, मतलब DAC, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, DAC की बात कर रहे हैं। तो DAC में क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि क्या है? सिंस S is the midpoint of किसका? DA, and R is the midpoint of, ये किसका है? R किसका मिडपॉइंट है? DC का, ऑफ DC। तो जब ये है तो इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, इसलिए SR पैरेलल टू क्या हो जाएगा? SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे होगा? तो डियर स्टूडेंट्स, हमने बताया था कि किसी ट्राइंगल में किसी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है, किसी दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है, ये सदैव और सदैव इस लाइन के पैरेलल होती है और इस लाइन के ये हाफ होती है। तो SR क्या हो गया? पैरेलल भी हो गया AC के। हम ट्राइंगल जब DAC में बात करें तो SR क्या हो गया? आपका AC के पैरेलल भी हो गया और AC के हाफ के इक्वल भी हो गया, जो कि हमने यहाँ पे लिखा। ये क्यों होगा? बाई मिड पॉइंट थ्योरम से आपका ये हमने वहां पे आपको समझाया हुआ है। तो मिड पॉइंट थ्योरम आप देख लें, जो स्टूडेंट्स नहीं देखे इसके पहले का वीडियो मिड पॉइंट थ्योरम, इसको इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट। ओके, इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, तो आपका क्या है, आपका ये प्रूफ करना था फर्स्ट वाला, SR पैरेलल टू AC, SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC, आपका प्रूफ हो गया यहाँ पे। ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये आपको समझाया जा चुका है, तो ये आपको यहाँ पे प्रूफ हो गया। फर्स्ट वाला पार्ट आपका यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अब बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स सेकंड वाले पार्ट की, कि वहां पे PQ इक्वल टू SR करना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, ये आप बात करेंगे इन ट्राइंगल BAC। अब की बार इस वाले ट्राइंगल में बात करें स्टूडेंट, BAC इस वाले ट्राइंगल में बात कर रहे हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इन ट्राइंगल BAC, तो BAC में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि BAC में क्या है? सिंस यहाँ पे आप कहेंगे P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of BC, and Q is the midpoint of
BC का मिड पॉइंट PQ, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने लिख लिया था, वो आपको पता है कि जब ये क्या हो गए मिड पॉइंट हो गए और हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या होती है, उस ट्रायंगल के तीसरे साइड से, यानी कि जिस साइड को दो साइड को मिलाया तो तीसरा साइड ये बचा, तो इस साइड के पैरेलल हाफ होगी, तो आप कह सकते हैं इसलिए क्या हो जाएगा आपका PQ इक्वल्स टू, यानी PQ इज पैरेलल टू, क्या हो जाएगा PQ इज पैरेलल टू आपका हो जाएगा AC के, एंड PQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC के बराबर हो जाएगा। ओके, ये भी वही आप लिखेंगे बाई मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम में आपने इसको किया हुआ है, तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे आप इसको बता देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें इक्वेशन नंबर आप सेकंड क्या दीजिए, इक्वेशन नंबर क्या है आपका, ये सेकंड है। अब आप देख रहे हैं बट आपने क्या देखा, बट यानी कि यसार इज, क्योंकि PQ को यसार करना है, यसार इज आल्सो इक्वल्स टू किसके, हाफ ऑफ AC। तो ये आप ये अगर सेंटेंस नहीं लिखना चाहते हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि SR इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, हाफ ऑफ AC कहां पे, ये आपने इसको कह दो फ्रॉम फर्स्ट, कहां पे, फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में आपने ये प्रूव किया है कि SR क्या है, हाफ ऑफ AC है, और यहाँ पर PQ भी हाफ ऑफ AC है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड आपका सेकेंड, फर्स्ट से और सेकेंड से, तो फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फर्स्ट एंड सेकेंड से हो जाएगा कि आपका हो जाएगा SR PQ इक्वल्स टू SR के। ये आपको प्रूफ करना था, किसमें, आपको ये प्रूफ करना था सेकेंड वाले पार्ट में। तो ये आपका इस तरह से सेकेंड वाला पार्ट हो गया, ठीक है। बहुत ही इजी है, सिस्टमैटिक आप करेंगे आप भी कर पाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्ड वाले पार्ट की डियर स्टूडेंट्स। तो थर्ड वाला पार्ट आप देखेंगे ध्यान से, क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, इसके बस आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए, समझ लेंगे तो आप कर लेंगे, ठीक है। हम बात करेंगे थर्ड वाले पार्ट की डियर स्टूडेंट्स। थर्ड, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, थर्ड वाले में आ गया PQ RS क्या है, पैरेललोग्राम है। तो अब आप जान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है, ध्यान दीजिएगा कि PQ इक्वल्स टू SR आ गया है, सिंस PQ इक्वल्स टू SR, इसको आप यहाँ पे कह सकते हैं प्रूवेबल, क्योंकि ये आपने यहाँ पे प्रूव किया है, तो यहाँ पे प्रूवेबल लिख सकते हैं, या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहे। एक तो ये बात आपको क्लियर होगी यहाँ पे, एंड और इसके साथ साथ आपको ये अभी आपने पता किया है SR पैरेलल टू AC, SR पैरेलल टू AC, SR पैरेलल टू AC फ्रॉम फर्स्ट, ये कहां पे आपने किया है, फर्स्ट में किया, फ्रॉम फर्स्ट कर दो, एंड आपने यहां पे किया है कि PQ पैरेलल टू AC, PQ पैरेलल टू AC, ये भी आपने क्या किया, इक्वेशन सेकंड में किया है, सेकंड का रेफरेंस देखो। तो जब SR पैरेलल टू AC के हैं और PQ भी पैरेलल AC के हैं, तो क्या हो जाएगा, SR पैरेलल PQ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सो PQ will be parallel to AC, PQ भी AC के पैरेलल हो जाएगी। इस वाले इक्वेशन को स्टूडेंट्स आप कह दीजिए थर्ड इक्वेशन, और इस वाले को आप कह दीजिए फोर्थ इक्वेशन। तो फ्रॉम थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, यानी थर्ड और फोर्थ से आप क्या देख रहे हैं कि PQ SR के क्या है, जो PQ है वो SR के पैरेलल भी है, और PQ आपका PQ SR के पैरेलल भी है, क्योंकि हाँ सॉरी यहाँ पे AC में लिख दिया, यहाँ पे SR रहना चाहिए, क्योंकि AC के पैरेलल PQ भी है, AC के SR भी है, तो यहाँ पे हमें SR लिखना। तो PQ पैरेलल SR के भी है और PQ इक्वल्स भी SR के है। तो जब यानी कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, जब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स किसी क्वाड्रिलेटरल के पैरेलल और इक्वल बहुत होते हैं, तो वहां पे वो यानी क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, PQ इक्वल्स टू आपका यहाँ पे SR एंड आपका PQ पैरेलल टू SR, देयरफॉर PQ RS, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि देयरफॉर PQ RS, क्वाड्रिलेटरल PQ RS लिख दीजिए, क्वाड्रिलेटरल PQ RS विल बी और पैरेललोग्राम, ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। इस तरह से आपका तीनों पार्ट प्रूफ हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपका है क्या है कि ABCD इज अ रोम्बस। ABCD जो आप देख रहे हैं ABCD, ये क्या है, एक रोम्बस है। रोम्बस की प्रॉपर्टी आप जान लीजिए तुरंत, जब भी कभी नाम आ जाए फिगर का तो उसका प्रॉपर्टी के माइंड में
दोहरा दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। एंड पी क्यू आर एस के साथ मिड पॉइंट, सो पी क्यू आर एस क्या है, मिड पॉइंट है, पी क्यू आर एस किसके रेस्पेक्टिवली, ए बी का मिड पॉइंट पी, बी सी का मिड पॉइंट क्यू, सी डी का मिड पॉइंट आर एंड डी ए का मिड पॉइंट एस, इस तरह से, ठीक है। सो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। प्रूफ क्या करना है कि जो पी क्यू आर एस है ये एक रेक्टेंगल है, ये प्रूफ करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले गिवन वाले पार्ट में जो भी आपको लिखना है आप गिवन वाले पार्ट में लिख लीजिए कि क्या क्या दिया हुआ है, सारी चीजें। फिर पी क्यू आर एस रेक्टेंगल करना है, तो प्रूफ वाले पार्ट में आप पी क्यू आर एस कर लीजिए कि क्या है, पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल। अब हम प्रूफ वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्रूफ वाले पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं, तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल आर डी एस एंड ट्राइंगल पी बी क्यू। इन ट्राइंगल आर डी एस एंड ट्राइंगल पी क्यू बी, ध्यान दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आरडीएस का जो आपका डीएस है ये क्या है, पी बी क्यू के पैरेलल है, यानी क्या है, इक्वल है। यानी आरडीएस का जो आपका डीएस है, डीएस इज इक्वल्स टू किसके, बी क्यू के बराबर। क्यों, क्योंकि क्या है, ये दोनों हाफ, क्योंकि यस मिड पॉइंट, क्योंकि रोम्बस है तो रोम्बस की वजह से सारे साइड इक्वल है, ठीक है। और फिर ये सभी मिड पॉइंट पे हैं, तो जितनी डिस्टेंस इसकी होगी उतनी इसकी होगी, उतनी इसकी होगी, उतनी इसकी, उतनी इसकी, सबकी इक्वल 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 डिस्टेंस होगी। तो इस वजह से ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हाफ ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इक्वल साइड्स के जो हाफ्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो आप रीजन लिख दीजिए हाफ्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इस वजह से आप इसको इस तरह से लिख पा रहे हैं। तो जिस तरह से ds इक्वल टू किसके हो गया, आपके BQ के हो गया, इसी तरह से स्टूडेंट dr इक्वल टू आपके किसके हो जाएगा, PB के हो जाएगा। dr इक्वल टू किसके, PB के हो जाएगा, सॉरी PB के हो जाएगा। ये भी वही सेम रीजन आप यहाँ पर भी दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, एंगल SDR, ये एंगल इस एंगल के बराबर PBQ। क्यों, क्योंकि ये रोम्बस है और रोम्बस के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी रोम्बस एक प्रकार का पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस वजह से स्टूडेंट्स आप यहाँ पे कहेंगे एंड एंगल SDR इक्वल्स टू एंगल PBQ के इक्वल। क्यों, यहाँ पे आप लिख दीजिए अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यानी कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, इस वजह से ऐसा हो। तो जब इन दोनों ट्रायंगल की तीन बातें हमें पता चल गई, दो साइड और एक एंगल, तो इस वजह से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सो ट्रायंगल आपका है SDR विल बी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल के स्टूडेंट्स, आपके PBQ के ट्रायंगल, PBQ के कांग्रुएंट हो गए, PBQ के कांग्रुएंट हो गए। कैसे कांग्रुएंट हुए, दो साइड एक एंगल, तो साइड एंगल साइड से, बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से स्टूडेंट्स ये क्या हो गए, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से आपके कांग्रुएंट हो गए। और जब कांग्रुएंट हो गए तो इनके जो करस्पॉन्डिंग यानी कि इस ट्रायंगल का SR इस ट्रायंगल के PQ के इक्वल हो गया, देन SR इक्वल्स टू PQ के आ गया, कैसे, बाई CT, क्योंकि जब दो ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट होते हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। इसको इक्वेशन नंबर स्टूडेंट्स हम फर्स्ट, ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स सिमिलरली इन ट्रायंगल RCQ एंड ट्रायंगल किसमें PAS, ध्यान दीजिएगा RCQ एंड PAS, मतलब RCQ इस ट्रायंगल में एंड PAS मतलब इस ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल में भी आप इसी तरह से काम कर सकते हो जैसे ये कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर भी स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा आपका RQ इक्वल्स टू PS, RQ इक्वल्स टू PS आ जाएगा। सिमिलरली आप करके इस तरह से करोगे इन ट्रायंगल इसमें RCQ एंड PS में, तो RQ इक्वल्स टू PS आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आप ध्यान से देखिएगा। जब इसको आप करोगे तो ये साइड इक्वल्स टू इस साइड के हो जाएगा, ये साइड इक्वल्स टू इस साइड के हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये एंगल इक्वल्स टू इस एंगल के, तो ये बाई CT आपका यानी कि जो RQ है वो PS के इक्वल आ जाएगा। तो ये दो इक्वेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स ये इक्वेशन तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड से आप क्या देख रहे हैं कि पी क्यू आर एस क्या है, एक आपका यहां से देख रहे हैं क्योंकि क्या है एस आर इक्वल टू इसके एस आर जो है ये पी क्यू के बराबर है और ये आर क्यू जो है ये एस पी के बराबर है। तो जब भी दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हैं तो ये एक पैरेललोग्राम होता है। तो आप कहेंगे कि क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। लेकिन आपको पैरेललोग्राम तो प्रूव नहीं करना है, आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो अब क्या करोगे आप, ठीक है। तो चलिए अब रेक्टेंगल वाले के लिए काम करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपका यहाँ पे क्यू है। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे करना है डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि इस तरह से आपने यहाँ पे सीन्स आर एंड क्यू इज द R and Q are the midpoints of किसके DC and BC respectively। ये देख रहे हैं आप क्या है कि ये रेस्पेक्टिवली आपस में एक दूसरे के क्या है मिड पॉइंट्स है। मतलब ये मिड पॉइंट है इसका और ये मिड पॉइंट है इसका। एंड तो और इस तरह से देख रहे हैं कि ट्रायंगल बात करें किसमें, इन ट्रायंगल डीसीबी में। किसमें, इन ट्रायंगल यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्रायंगल डीसीबी में बात कर रहे हैं, डीसीबी में बात कर रहे हैं कि आर जो है मिड पॉइंट डीसी का एंड क्यू मिड पॉइंट बीसी का। तो इस तरह से जब है तो आप लिख सकते हैं, इसलिए जो आर क्यू हो जाएगा, आर क्यू ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पैरेलल टू आपका बीडी के हो जाएगा। यानी ये जो आर क्यू होगा ये क्या होगा, थर्ड साइड के पैरेलल होता है और हाफ इक्वल होता है, मतलब हाफ के बराबर होता है इसके। आर क्यू इज इक्वल टू हाफ बीडी भी हो जाएगा। बट हमें इतने की जरूरत है तो हम ये लिखेंगे क्यों, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि ये मिड पॉइंट थ्योरम कहता है। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिया बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, तो ये हो गया आर क्यू क्या हो गया, पैरेलल टू बीडी, यानी आर क्यू क्या हो गया, पैरेलल टू बीडी के हो गया। तो जब आर क्यू बीडी के पैरेलल है तो डियर स्टूडेंट्स आर एफ जो होगा वो ईओ के पैरेलल भी तो होगा। आर एफ जो होगा वो ईओ के पैरेलल भी तो होगा भाई। आर क्यू उसी का पार्ट तो आर एफ है और बीडी का ही तो पार्ट ईओ है, तो ये भी तो आपस में पैरेलल हो जाएगा ना, कि नहीं हो जाएगा। ये भी आर एफ ईओ के पैरेलल हो जाएगा। और जब आर एफ ईओ के पैरेलल हो जाएगा, इसी तरह से इस वाले ट्रायंगल में हम काम कर लेंगे, ट्रायंगल एडीसी में। तो इसमें क्या हो जाएगा, एस आर पैरेलल टू इसके आपके एसी के हो जाएगा, एस आर पैरेलल टू एसी। तो क्या हो जाएगा, आर ई पैरेलल टू एफओ के भी हो जाएगा। तो हम सिमिलरली करके लिख देंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो इस वाले पार्ट में आपका भी हम सिमिलरली करके यहाँ पे लिख दे रहे हैं। सिमिलरली जिस तरह से आर एफ पैरेलल टू ईओ के हो गया, इसी तरह से जब इस वाले ट्रायंगल में करेंगे तो इसका आर ई पैरेलल टू एफओ के हो जाएगा। आर ई पैरेलल टू एफओ ये हो गया। इसको आप इक्वेशन नंबर यहाँ पे कुछ क्या दीजिए, अगर यहाँ पे आप डालना चाहते हैं तो थर्ड, इसको आप फोर्थ क्या दीजिए। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ देखा कि जब आर एफ क्या है, ये आर एफ पैरेलल टू ईओ है एंड ई आर पैरेलल टू एफओ है, यानी टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो सिमिलरली से तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से इक्वेशन, तो डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल जो ई ओ एफ आर है, क्वाड्रिलेटरल लिख लीजिएगा, लेटरल ई ओ एफ आर इज अ पैरेललोग्राम। क्या हो गया, ये भी एक पैरेललोग्राम हो गया। कौन सा, ये वाला जो छोटा वाला पार्ट है, ये भी एक पैरेललोग्राम हो गया। तो जब पैरेललोग्राम हो गया तो डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, एंगल ई आर एफ, देन एंगल ई आर एफ इज इक्वल्स टू, ये एंगल जो है ये क्या हो जाएगा, इस एंगल के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल ई ओ एफ के बराबर हो गए, ई ओ एफ के। रीजन लिख दीजिए, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। और डियर स्टूडेंट्स ये एंगल है क्या, ये क्या है, ये 90 डिग्री के बराबर है। क्यों, ये क्या है, ये 90 डिग्री के बराबर है। क्यों, क्योंकि रोम्बस है एबीसीडी, और रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे को
90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो जब ये 90 हो गया तो इसके अपोजिट ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। और जब ये 90 हो गया डियर स्टूडेंट्स, तो ये भी पैरेललोग्राम आपने प्रूफ किया है, तो इसका ये एंगल अगर 90 तो ये 90 हो गया, और जब ये 90 तो 180 होता है जो एडिशन का सम होता है, तो ये भी 90 हो गया और इसके ये भी 90 हो जाएगा, तो सभी एक दूसरे के 90 हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या है कि आपका ये रेक्टेंगल हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल प्रूफ करना था, तो रेक्टेंगल के एंगल्स आपके क्या होते हैं, आपने प्रूफ कर लिया है कि ये साइड इसके बराबर है, और ये भी प्रूफ कर लिया कि ये इसके बराबर है। अभी आपने प्रूफ किया कि ये एंगल क्या है, इस एंगल के बराबर है, तो PQRS क्या हो जाएगा, देयरफॉर PQRS विल बी अ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं, तो ये हो गया इस तरह से स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं कि एंगल R इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन एंगल R इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एंगल EOF, एंगल EOF इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री, तो थस इस प्रकार से क्या हो जाएगा, एंगल S इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, एंगल S इक्वल टू भी 90 हो जाएगा, एंगल आपका क्या हो जाएगा, P इक्वल टू भी 90 हो जाएगा, इसी तरह से एंगल Q इक्वल टू भी आपका 90 हो जाएगा। तो इसको आप कह दो इक्वेशन 4 कह दो, इसको इक्वेशन 4 कह दो। और इक्वेशन आपने यहाँ पे लिख रखा है, ये आपने फर्स्ट एंड यहाँ पे क्या किया है सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ, यानी कि फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ से क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम PQRS will be a rectangle। ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने बताया था कि SR इसके इक्वल है, और यहाँ आप सेकंड में बताया था कि ये इसके इक्वल है, और अभी फिफ्थ में बताया कि ये सभी 90 के हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा। इस तरह से आपका स्टूडेंट्स ये प्रूव हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड आप इसको लिख देंगे। ओके, आई होप कि बहुत ही आसानी से अच्छे से समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, समझ में आया हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।